ओम शांति। आज 19 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्यों का चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है। वंडरफुल कैसे हमारी याद? कि हम परमात्मा को, जो हमारा बाप है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, हम उस परमात्मा को तीनों रूपों से याद करते हैं। जब तक हम ज्ञान में नहीं आए थे, उससे पहले हम लौकिक पिता के पास रहते हैं तो पिता को याद करते हैं। फिर टीचर मिलता है 5-6 वर्ष की आयु में, फिर हमारा कनेक्शन टीचर से हो जाता है। और जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो फिर हम सदगुरु गुरु से जुड़ जाते हैं। सदगुरु तो सिर्फ एक शिव बाबा है। लेकिन यहाँ पर ये कितनी वंडरफुल बात है कि हम एक ही आत्मा को बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी और सदगुरु के रूप में भी, तीनों रूपों में याद करते हैं। बाप बनकर बाबा हमें बेहद की, विश्व की बादशाही दे रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे मन मना भव हो जाओ, मुझ एक को याद करो। तो जितना जितना हम उस एक को याद करते हैं, अपने पिता को याद करते हैं, टीचर के रूप में याद करते हैं, सदगुरु के रूप में याद करते हैं, तो हमें तीनों रूपों में प्राप्तियां होती हैं। पिता बनकर वो हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं और टीचर बनकर वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं जिससे हम 21 जन्मों के लिए हमेशा भरपूर रहते हैं। अब तक हम लौकिक हद के टीचर से पढ़ते आए, लौकिक में, लेकिन उससे आमदनी कितनी हुई? कुछ वर्षों के लिए, सिर्फ एक उसी जन्म तक लगा लीजिए। अगले जन्म में तो कोई नहीं बनेगा ना वही का वही। लेकिन यहाँ पर शिव बाबा हमें टीचर के रूप में ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं कि 21 जन्मों तक हमारी आमदनी आमदनी है, गारंटी है। कभी भी कोई दुख नहीं होगा, कभी भी कुछ कमी नहीं होगी। और सतगुरु सतगुरु बनकर हमें गति सदगति देते हैं। अभी तक हम कितने भी गुरुओं से मिले, कितने कितने गुरु किए, ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें उन्हें चैन नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ चाहिए था। वैसे ही हमने भी गुरु किए, लेकिन क्या अभी तक किसी गुरु ने हमें मुक्ति दिलाई? वास्तव में किसी को मुक्ति का अर्थ ही नहीं पता, क्योंकि शांति धाम का रास्ता, शांति धाम का परिचय, रचना और रचयिता का परिचय सिर्फ शिव बाबा ही आकर देते हैं। किसी को रचना और रचता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे सगति सदगति देंगे? जब किसी को कुछ मालूम हो तभी तो कोई बताए ना। तो सच्चा सच्चा गुरु, सतगुरु हमारे शिव बाबा हमें ऐसे ऐसे वरदानों से रोज हमारा श्रृंगार करते हैं और हमें उन वरदानों का स्वरूप बनाकर हमें शांति धाम लेकर जाते हैं। हमें हमारा परिचय देते हैं, हमें अपना परिचय देते हैं कि हम एक आत्मा हैं, ये देह नहीं है। ये देह तो विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे एक को याद करो, फिर तुम शांति धाम और सुख धाम में आ जाएंगे। तो इसे बाबा क्या कहते हैं, घड़ी घड़ी मुझको याद करो। जब मुझको याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो घर याद आएगा। जब घर याद आएगा, बाबा याद आएगा, तो फिर हमें वो स्वर्ग भी याद आएगा, क्योंकि अब हमें शांति धाम से फिर सुख धाम में आना है। और आएगा वही जो बाबा को याद करेगा, जो आस्तिक बनेगा, बाबा को भी जानेगा और बाबा के जो हमें सारी पढ़ाई पढ़ाई है, सृष्टि चक्र का जो हमें ज्ञान दिया है, उसे अच्छे से समझेगा। आज बाबा ने प्रश्न किया कि किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? जब हम बाबा को याद करते हैं तो माया बड़ा विघ्न डालती है।
हमें ऐसा मगरूर आ जाता है, ऐसा अभिमान आ जाता है कि हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं, इसलिए मुरली पढ़ने की ना हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, टीचर है, टीचर के रूप में बाबा पढ़ा रहे हैं। टीचर जो टीचर से अच्छे से पढ़ेगा वही ऊँचा पद पाएगा। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा को याद करना है, लेकिन साथ-साथ रोज़ बाबा जो मुरली में नई-नई पॉइंट्स देते हैं, वो हमें माया के विघ्नों से बचाने में मदद करते हैं। हमें बाबा रोज़ सवेरे ही सावधान कर देते हैं कि आज अपने आप को बचा कर रखना। आज ऐसे-ऐसा विघ्न है। और मुरली में जो पॉइंट होता है ना, वही पूरी दिनचर्या हमारी मुरली पर डिपेंड होती है। आप आज़मा कर देखिएगा कि मुरली में जो बाबा ने बताया है, पूरा दिन हमारे साथ वही हो रहा होता है। बाबा को सब कुछ पता है, इसलिए बाबा कहते हैं मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम बाबा को याद कर रहे हैं। याद करने से पवित्र तो बन जाएँगे, लेकिन ऊँचा वर्षा कैसे मिलेगा? ऊँचा पद तो पढ़ाई से ही मिलेगा ना, और पढ़ाई क्या है? हमारी रोज़ की मुरली। इसलिए मुरली कभी भी मिस ना हो। इसलिए हमेशा बहुत अटेंशन रहे। अगर कोई मुरली को नहीं सुन रहा है, नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब माया, माया उसे हग करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हमेशा अटेंशन। बाबा हमारा शो करते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, और बच्चों का क्या करना है? बाबा का शो करना है। इसलिए खूब जोश से, उमंग उत्साह से सर्विस करनी है। जहाँ भी जाएँ बाप का परिचय दें, सबको रास्ता दिखाएँ, सुखधाम का, घर का। इसलिए जो सर्विस करता है, वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, और वही बच्चे बाप का शो करते हैं, और ऐसे बच्चों का बाबा शो करता है। बाबा कहते हैं हमेशा नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन गए थे, कितने तमो प्रधान, वर्थ नॉट ए पेनी, कोई वैल्यू नहीं थी हमारी। क्या थे हम? कुछ भी नहीं थे। कंगाल बन गई थी आत्मा, कोई गुण, कोई शक्ति नहीं। और अब हम क्या बन रहे हैं? वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। करेंसीज़ में पाउंड की बहुत वैल्यू होती है, बहुत वैल्यूएबल है पाउंड। तो इसलिए पाउंड का कनेक्शन किससे रखा है? हमारी बहुत वैल्यू बन रही है। हम क्या बनने जा रहे हैं? इस विश्व के मालिक। कहाँ तो कंगाल बन गए थे, और अब कहाँ हम बादशाह बनने जा रहे हैं। इसलिए बाबा ने इसको क्या कहा है? वर्थ पाउंड कहा है। और ये संगम जन्म कौन-सा है हमारा? हीरा जन्म है। अब हम हीरा बन रहे हैं। हीरा बन गए हैं। उस सुप्रीम हीरे की संतान हीरा ही तो है। मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। बाबा ने कहा पूज्य आत्मा कौन? जो पवित्र हो। किसकी पूजा हो रही है? हमारे जड़ चित्रों में जो पूजा हो रही है, वो किसकी हो रही है? पवित्रता की हो रही है। पवित्रता का अर्थ खाली ये नहीं कि ब्रह्मचार्य को धारण कर लिया, नहीं। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में आए, कभी भी किसी के भी प्रति, चाहे सामने वाली आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, उसके प्रति नेगेटिव संकल्प ना आए। उसके प्रति क्या हो? हमेशा शुभ भावना, दुआएं। मैं कौन हूँ? पूज्य आत्मा हूँ, सदा इस स्मृति में रहे। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, और ये स्मृति हमें हमारी पवित्रता का जो फाउंडेशन है उसे पक्का बनाती है। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। अपने पूज्य स्वरूप को हमेशा स्मृति में रखें कि मैं ही तो हूँ जो मुझ आत्मा की अभी तक इतनी पूजा हो रही है। स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं। तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, वाह मैं अपने शिव बाबा की संतान, वाह मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, वाह मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा।
अरे वाह! मैं विश्व राज्य अधिकारी आत्मा। जब ऐसा ये आत्मापन का, मैं आत्मा का की स्मृति रहेगी, तो मन से भी और तन से भी सदा खुश रहेंगे। मन भी खुश और तन भी खुश। तन भी एकदम स्वस्थ, ताकि सदा डांस करते रहेंगे। हमेशा अपने मैंपन की स्मृति रहे कि मैं कौन, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने बाबा का मैं आत्मा नूर हूँ उनके नैनों का। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।